नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे कोकोमो मॉडल की और कोकोमो का पूरा डिस्कशन कंप्लीट करूंगा। तो अगर एग्जाम है या जो भी आपकी जरूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो कितने टाइप के हैं, बेसिक, डिटेल्ड और वो सारी चीज एडवांस, वो सारी चीज कवर करेंगे। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कोकोमो का। तो ना, आई विल गो वन बाय वन। देखिए, कोकोमो नाम थोड़ा अजीब फनी सा लगता है। व्हाट इज कोकोमो? इट स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मॉडल, है ना। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मॉडल, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज एस्टिमेशन टेक्निक है। हमने भी एलओसी वाला देख लिया, उसके बाद फंक्शनल पॉइंट वाला मेथड देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है वो है कोकोमो मॉडल, जिसको हम बोलते हैं इंपीरिकल मेथड, है ना। तो क्या इसकी कहानी एक एक करके समझेंगे। इट्स अ रिग्रेशन बेस्ड मॉडल डेवलप्ड बाय बैरी बोहम। कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, जो टॉपिक्स कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोग जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो एक फोटो भी लगा देता हूँ। तो जैसे ही इज मिस्टर बैरी बोहम, और इनका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी मेकिंग द राइट प्रोडक्ट, वो सारे स्टेटमेंट इन्हीं के हैं। स्पाइरल मॉडल हमने पढ़ा था, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ बैरी बोहम। सो ही पोस्टुलेटेड दैट देयर आर थ्री एसेंशियली थ्री इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं पहले इसकी बैकग्राउंड समझाता हूँ। अभी तक हमने दो तरह के अप्रोच देखे, या तो एलओसी वाला देखा, तो फंक्शनल पॉइंट वाला। अब मान लीजिए एक एफर्ट आ गया, एफर्ट आया फॉर एग्जांपल हमारा 300% मंथ। इस बात का मतलब क्या था कि अगर 300 आदमी काम करेंगे तो एक महीने में बनेगा, एक आदमी काम करेगा तो 300 में बनेंगे। बट जैसे मान लीजिए इन जनरल एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं ना, विच इज एन आइडियल टाइम। एक घर आपको बनाना है 3 फ्लोर का, मैं आपको 2000 आदमी दे दूंगा तो 2 दिन में बना दोगे क्या? भाई टाइम लगेगा। एक लिंटर डलेगा, फिर उसके ऊपर कुछ समय सूखने में लगेगा, फिर प्लास्टर होगा, वो सूखेगा, एक जेन्युइन टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 आदमी दोगे तो 2 दिन में मकान बन के तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर पे भी ये बात लागू है। लेकिन किसी भी इंपिरिकल मेथड ने, किसी भी एस्टिमेशन मेथड ने इसके बारे में बात नहीं की। हमें बताया नहीं कि अगर 300% मंथ है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लॉजिकली कितना समय लगना चाहिए और टीम में कितने लोग होने चाहिए। प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या हमें पता है? एक आदमी से कितना काम एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, ये किसी ने आंसर नहीं। कभी सोचने वाली बात है। ये जो हमारे एम्पिरिकल मेथड्स है, ये जो कोकोमो मॉडल है, सब कुछ सॉल्व कर देगा आपके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताओ जो सॉफ्टवेयर है उसका साइज लगभग क्या होगा, ये आपको बताएगा। इसको बनाने में कितना एफर्ट लगेगा, ये आपको बताएगा। टीम में कितने लोग रखने हैं, और ये आपको बताएगा एग्जैक्टली इतना ड्यूरेशन एज अ स्टैंडर्ड लगना चाहिए। तो ये एक बड़ी कहानी है। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लासेस अलग अलग हैं। अगर हम कंपाइलर लिख रहे हैं और कॉलेज के बच्चों के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है क्या? अलग तरह की है। तो भले ही दोनों का साइज सेम हो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। बाकी मॉडल्स इस चीज पे बात ही नहीं करते। बेरी वो हमने कोकोमो के अंदर ये भी चीज ध्यान रखी कि सॉफ्टवेयर को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करा। जैसे पहली क्लास है ऑर्गेनिक या एप्लीकेशन, सेकंड है सेमी डिटेच या यूटिलिटी, एंड थर्ड है एम्बेडेड या सिस्टम। इसको आप ऐसे मान लीजिए, अगर जनरल भाषा में बोलूं, ऑर्गेनिक माने जो सबसे आसान है, सेमी डिटेच यूटिलिटी जो मीडियम लेवल के सॉफ्टवेयर है, और एम्बेडेड या सिस्टम जो थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं। तो इसके हिसाब से भी जो टाइम है, जो एफर्ट है, जो डेवलपमेंट ड्यूरेशन है, वो चेंज होगा, टीम साइज चेंज होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात अभी कर लेता हूं, वो क्या? हम कितना प्रिसाइज एस्टिमेशन चाहते हैं, उसके लिए हमें उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अब अगर कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए ऐसा समझिए एक छोटा सा मकान बनाना है आपको, क्या उसके लिए हम ये एनालिसिस करते कि भूकंप आने पे क्या होगा? वो तो बना लेते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई बड़ा डैम बनाना हो, मेट्रो बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, तब तो वो सब एनालिसिस होगी ना, सॉइल कैसी है और टेक्टोनिक प्लेट्स है कि नहीं, वो सारी कहानी हाँ होगी सर। ठीक उसी तरह मार्केट में कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोजेक्ट बहुत छोटे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, एक बेसिक सा रफ एस्टिमेशन मांगते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, में इन्वॉल्व बिलियन ऑफ डॉलर्स, वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वहां पर हमें चाहिए पैसा थोड़ा ज्यादा लो एनालिसिस में, लेकिन एग्जैक्ट या बड़ा प्रिसाइज एस्टिमेशन करके बताओ। बेरी बोहम ने इस मॉडल में उसको भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि कोकोमो के 3 अलग वर्जन दिए। तो यहां पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो हर तरह क्यों है ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निक? क्योंकि ये सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक और सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन तक हर चीज पे काम कर रहा होता है। तो तारीफ बहुत मैंने कर दी, ये काम करेगा कैसे, ये एक बार एक पूरा पर्सपेक्टिव बनाना जरूरी था। देखते हैं।
तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू क्लासिफाई, अब क्लासिफाई आप करेंगे कैसे, हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होंगे। ब्रुक्स एक थीसिस है जिनका कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल समटाइम में गो अप टू 1:3:9, यानी कि अगर सेम साइज का प्रोजेक्ट है, अगर इजी है तो 1 यूनिट अगर एफर्ट हमें लगा तो एवरेज में 3 यूनिट लगेगा और कॉम्प्लेक्स लेवल में 9 भी लग सकता है। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कैसे डिफाइन करते हैं, तो वैसे तो एग्जाम की बात करूं तो आपको पहले से बताएगा ऑर्गेनिक है कि सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स कुछ एडजेक्टिव मैंने आपके लिए छाट के रखे हैं। क्या, अगर ऑर्गेनिक है यानी कि सिंपल टाइप का सॉफ्टवेयर है तो हम बोलते हैं रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप वर्क्स इन अ फेमिलियर एनवायरनमेंट टू डेवलप अ वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टीम छोटी है, क्या बनाना है काइंड ऑफ वो पहले से पता है, वेरी लिटिल इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, कॉन्स्टेंट एंड डेडलाइंस आर फ्यू। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए नहीं, बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन भी नहीं है। अगर इस तरह के पॉइंट्स हैं तो हम मानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऑर्गेनिक वाला है, यानी कि वो सिंपल वाला है। ये मैंने क्या लिखा है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बना रहे होते हैं, कुछ इस तरह की कहानी, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक। जो सेकंड क्लास है दैट इज कॉल्ड सेमी डिटैच्ड। यहाँ कुछ एडजेक्टिव देखिए, प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ। तो अब यहाँ पर सब फ्रेशर नहीं चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस स्टाफ भी होना चाहिए। देन मीडियम साइज टीम है, टीम बहुत छोटी नहीं चलेगी, मीडियम साइज चलेगी। सम इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड, सिर्फ ऐसा नहीं कि पुराना काम है बस उसे रिपीट करना है, कुछ हर प्रोजेक्ट में कुछ नई क्रिएटिविटी भी यहाँ पर लगेगी। देयर आर मॉडरेट डेडलाइंस एंड कॉन्स्टेंट्स, तो ऐसा नहीं डेडलाइन नहीं है कॉन्स्टेंट नहीं है, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, डेडलाइंस भी हो सकती हैं। एंड द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज समवॉट फ्लूइड, ऐसा नहीं कि जो एनवायरनमेंट है वो एकदम सेम रहेगा, वो भी समय के साथ थोड़ा चेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो कहानियां हैं वो आ जाते हैं कि इसमें सेमी डिटेल्ड वाले सेक्शन के अंदर। और थर्ड जो सबसे कॉम्प्लेक्स हम मानते हैं वो इज कॉल्ड एम्बेडेड। इसकी कहानी सुनिए, स्ट्रांगली कपल्ड विद द हार्डवेयर। आमतौर पे मान लीजिए किसी हार्डवेयर के लिए, एटीएम मशीन के लिए, किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, किसी शिप के लिए, किसी मेडिकल डिवाइस के लिए, जब हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो किसी कार के लिए, तो हमें हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ता है। हमें थोड़ी प्लेन चलाना आता है, लेकिन आपको क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए उसके लिए मशीन भी तो स्टडी करनी पड़ेगी। तो दैट्स कम अंडर दिस सेक्शन। प्रोजेक्ट टीम आमतौर पर बड़ी साइज की होगी। अ ग्रेट डील ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, constant and deadlines are tight, development environment consists of many complex interfaces include with the hardware and that is with the customer। तो आई थिंक सारे पॉइंट आप समझ गए। तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन कराओगे तो पूछेगा कौन सी कैटेगरी का है, आप बोलेंगे कैटेगरी क्या, वो बताएगा ये 3 चीजें हैं, देखो ये मैच कर लो, फिर आप मुझे बताओ आप ऑर्गेनिक में हो, सेमी डिटैच्ड में हो या एम्बेडेड में हो। तो इससे डिफरेंशिएशन हो गया, जो पहले प्रॉब्लम थी कुछ हद तक एफपी में भी थी, एलओसी में तो थी। नाउ अब टाइप्स, आपको किस लेवल का एस्टिमेशन चाहिए, बेसिक चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, डिटेल्ड चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेक्ट करते कि बेसिक पे पूछेगा। इंटरमीडिएट डिटेल के बारे में 2-2 लाइन आप पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट, उसके आगे उसकी कोई बात करता नहीं है। यस, तो पहले मैं बेसिक के हिसाब से आगे लेके चलता हूं। तो अगेन इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सीधे आपको न्यूमेरिकल पॉइंट पे लेके जाता हूं। इनकी रिक्वायरमेंट यही है कि बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं होगी, आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे, एलओसी। आप ये बता दो कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट एलओसी नहीं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केएलओसी। तो अगर क्वेश्चन में साइज एलओसी में लाइन ऑफ कोड में दिया है तो पहले आपको उसको किलो लाइन ऑफ कोड यानी कि केएलओसी में कन्वर्ट करना, तब क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये 3 फॉर्मूलाज हैं। क्या फॉर्मूला है, पहला है डेवलपमेंट एफर्ट, दूसरा है डेवलपमेंट ड्यूरेशन और तीसरा है टीम साइज। निकालते कैसे हैं, देयर आर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज, जैसे केमिस्ट्री में फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हम पढ़ते हैं ना, वैसे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये टेबल कहाँ से, ये टेबल वेरिएबल हमने दी हमको, तो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास है, जिन वैल्यू का इस्तेमाल करके हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, बिकॉज पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एफर्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक सॉफ्टवेयर है जो 20 KLOC का है। अब डेवलपमेंट एफर्ट कैसे निकालना है ये देखिए। तो ए बी मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर आसान टाइप का ऑर्गेनिक है, तो अगर ऑर्गेनिक है तो ये ए बी का वैल्यू क्या, कांस्टेंट 2.4, साइज हमें पता है 20 KLOC टू द पावर बी बी विच इज लाइक 1.05। ये मैंने पहले से टेबल में सॉल्व करके रख लिया था कि
कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 55.75 परसेंट मंथ। ये आ गया हमारा एफर्ट। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एफर्ट तो पहले भी आता था, फंक्शन पॉइंट में भी आता था और एलओसी वाले मेथड में भी आता था। अब इसमें चेंज किया है सर, ये आपको ड्यूरेशन भी बताता है। कैसे बताता है देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, ये जो एफर्ट है यही दूसरे फॉर्मूला में यूज होगा। तो 55.75 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से बोलते सीबी, ये क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 2.5 का पावर डीबी विच इज लाइक 0.38, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.52 मंथ्स। और ये बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि इसने बता दिया कि 2 दिन में नहीं बनेगा ना 4 साल में बनेगा, इसको बनने के लिए लगभग 1 साल का समय लगना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, जब हमें दोनों चीज पता है, हमें एफर्ट भी पता है और हमें ड्यूरेशन भी पता है, तो हमें क्या चाहिए, टीम साइज चाहिए। डिवाइड कर लेते हैं, ये तो हमने पहले भी किया है। तो जब 55.75 को हम डिवाइड करेंगे 11.52 से विद अपर बाउंड, तो आई थिंक अगेन वो लगभग 5 आने वाला है। यस तो ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एस्टिमेशन टेक्निक ने, मेथड ने हमें तीनों चीज बताई, एफर्ट भी बताया, ड्यूरेशन भी बताया, टीम साइज भी बताया। आप ये पूरी प्रोसेस में बोलता हूँ रिपीट करना सेमी डिटेल्ड और एम्बेडेड के लिए। मतलब साइज तो सेम है, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर सेमी डिटेल्ड हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर हम बोल रहे हैं एम्बेडेड हो तो काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आमतौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो टेबल हमें गिवन देगा, वैसे आप 2-4 बार सॉल्व करोगे आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। मैंने आंसर पहले से भर के रखा है एक चीज समझाने के लिए। देखिए एफर्ट कितनी तेजी से बढ़ता है। एक सेम साइज का प्रोजेक्ट अगर हम ऑर्गेनिक मोड में बनाते हैं तो 55% मंथ लगा, यहाँ पर लग रहा 131। मजे की बात क्या है, आप देखेंगे ड्यूरेशन लगभग सेम है, लेकिन टीम साइज इंक्रीज किया। तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जब वैल्यू भरेंगे तो 4 अलग अलग ट्राई करेंगे। इसके आगे बुक में और बहुत महान बातें लिखी होंगी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू भरनी है आपको, आगे कहानी सेट। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये भी कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, कुछ एग्जाम में कैलकुलेटर रखना अलाउड नहीं होता, वो भी चेंज कर देगा, कह देगा 1.5 की जगह 1 मान लो, तो फिर तो और भी आसान हो गया। अब इसमें करना क्या है, ये वाली कहानी है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरमीडिएट कोकोमो। ये किसके लिए लिखा गया है, जिनको कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत रफ है, सिर्फ साइज बेस पे कर रहे हो, हमें और कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताने हैं। आपको याद है जब हमने फंक्शनल पॉइंट्स के अंदर एडजस्टेबल वाला पूरा पॉइंट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर कहानी क्या है, सबसे पहले तो बेरी बॉम कहता है अगर तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हारा बेसिक में काम नहीं चल रहा, देन आई एम नॉट द करेक्ट वन कि मैं आपको बताऊं कि टीम साइज क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, वो फिर आप खुद निकाल लोगे, यू आर मैच्योर इनफ। तो यहाँ पर पहली बात जो सीखनी है, इंटरमीडिएट के अंदर हम सिर्फ डेवलपमेंट एफर्ट निकालते हैं, अब हम ड्यूरेशन और टीम साइज नहीं निकालते, बिकॉज व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट कंपनी इज मैच्योर इनफ दैट इट कैन डिसाइड दैट थिंग बाय देमसेल्फ ओनली। दूसरी चीज, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है, कॉन्स्टेंट्स की टेबल यहाँ भी हमारे पास है, एरर एडजस्टमेंट फैक्टर जिसकी पूरी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 14 फैक्टर है, इसकी वैल्यू आमतौर पे डायरेक्ट गिवन रहती है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी गेट एडजस्टेड एफर्ट, या थोड़ा सा और प्रिसाइज एफर्ट हमें मिल जाता है। उसके आगे बात करें, ये अगेन मैंने वैल्यू भर के रखी है, आप चाहे तो वैल्यू भरना और निकाल के देखना। उसके आगे बात करें डिटेल्ड की, तो डिटेल्ड दरअसल इतना डिटेल्ड है कि इसके ऊपर बेरी बॉम ने पूरी किताबें लिखी हैं जिसके बारे में कोई बात करेगा नहीं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़े साइज की होती हैं, प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व है, वहां पे एडवाइजेबल है कि हम डिटेल्ड कोकोमो यूज करें। इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है, तो बहुत लंबी एनालिसिस होती है जिसके बाद हम एस्टिमेशन करते हैं। आपको इसका मॉरल पता होना चाहिए, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू न्यूमेरिकल ऑन डिटेल्ड कोकोमो, दैट इज फॉर श्योर, है ना। आधे लोग तो फुल फॉर्म पूछ के बात खत्म कर देते हैं, है ना। तो आई थिंक मैंने पूरी बात समझाई। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूं, जैसे बेरी बोहम ने एक सिस्टम डेवलप किया, समय के साथ सीखा होगा ना, इसी तरह और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्होंने अपने अपने फॉर्मूलाज दिए हैं इन ऑर्डर टू से कितना एफर्ट लगेगा, बट ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एफर्ट पे काम किया है, डेवलपमेंट ड्यूरेशन पर, टीम साइज पे काम नहीं किया। तो जस्ट फॉर रेफरेंस यू कैन नोट देम डाउन। वैसे मुझे नहीं लगता इनमें से किसी पे कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड वीडियो। मैंने कोशिश की है लिमिटेड टाइम के अंदर एक पूरा आइडिया आपको दूं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, प्लीज कमेंट करके बताया करिए, हक से मांगा करिए कि सर ये चाहिए या ये अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी, बट फीडबैक दीजिए, जरूर दीजिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 70 to 80% लोग जो कंटेंट देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। सर हंसी मजाक के चैनल पे इतना सब्सक्रिप्शन मिल जाता, हम जैसों का क्या। तो यहाँ पर एफर्ट करके आपको इतने मुश्किल टॉपिक्स आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी सब्सक्राइब करिए ताकि जो लेटेस्ट कंटेंट वीडियोस आती हैं वो तुरंत आप तक पहुंचे। यस, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।